आपका जो विधानसभा क्षेत्र है खंडार सवाई माधोपुर इलाके का है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है और 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी की जो 32 सीटें 80 के चुनाव में जीते थे उसमें से एक खंडार थी और बीच में कांग्रेस आई, फिर भाजपा। आप कैसे देखते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट की स्थिति, भाजपा कई बार रही है, वहां क्या नीड्स हैं और एफर्ट क्या रहे हैं? देखिए, मैं पहली बार जब विधायक बना तो मैंने धन्यवाद यात्रा प्रारंभ की। 3 महीने मुझे उस यात्रा में लगे और वो पहली बार विधायक बनता है तो उसके मन में होता है दुनिया बदल देंगे और बिल्कुल ऐसा कर देंगे जो वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ऐसी भावना लेकर हम लोग फील्ड में निकले जी। क्योंकि मैं लगातार 10 साल उस क्षेत्र में संघर्ष किया तो एक एक गांव से मैं वाकिफ था, एक एक रास्ते से वाकिफ था। लगभग 133-34 गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लगता था कि भगवान ने इनको यहाँ पर खाली पैदा करके भेज दिया सृष्टि ने और हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। मैंने अभी जो आपको मोदी जी का पीएम आवास का उदाहरण दिया, उसी की कल्पना में उन्होंने एक पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना चलाई। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैंने टारगेट किया, ऑफिसर्स को सबको बुलाया, मेरे 100% गाँव में लाइट लगानी है, कैसे लगाएंगे हम। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो अवसर भी मिला और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो योजना चलाई उसका मैंने लाभ उठाया और मेरे क्षेत्र में आज एक भी गांव ऐसा नहीं है। पिछले कार्यकाल में मैंने सब गांवों का विद्युतीकरण किया और खंडार में 110 गांव ऐसे थे जिनमें रोड नहीं था, सड़क नहीं थी। बिल्कुल दुर्भाग्य है ये लोकतंत्र के। उस समय 66 साल हो चुके थे, 66 साल के अंदर हम गांव के रोड तक नहीं दे पाए थे। ये कांग्रेस ही थी ऐसी, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि पॉलिटिकली हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे तो मैं, लेकिन फिर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जी। नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगातार सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा अपना नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन अगर किसी को अनडेवलप क्षेत्र देखना हो, किसी को पिछड़ापन देखना हो तो पिछले मेरे 10 साल पहले खंडार पे अंदर आके देखता तो उसे एहसास होता कि 66 साल की आज़ादी के बाद भी मेरा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था। उस समय की वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने गौरव पथ की एक योजना चलाई, उसके माध्यम से हमने गांव-गांव को पक्का किया। मैं कई बार हंसता हूँ कि विकास करना चाहे आदमी तो कई सारे रास्ते निकल जाते हैं। हमारा एमएलए लैंड, नरेगा का लैंड और डांग विकास का लैंड, डांग विकास का फंड और कुछ हमारा उससे समाज कल्याण से कुछ पैसा लेके 5-5 योजनाओं में मैंने एक रोड बनाया है जी। 5-5 योजनाओं को मिक्स करके मैंने रोड बनाया है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 100% गाँव को उस समय रोड से जोड़ने का काम भी मेरे समय में किया। तो 13 में आपने इतना काम किया, फिर 18 में आप चुनाव नहीं जीत पाए, क्या वजह रही? देखिए, मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मेरे यहाँ पर सवाई माधोपुर से खंडार जाने में लगभग 3 घंटे लगते थे जी। एक फॉरेस्ट का रोड था जिसकी एनओसी नहीं हो पाई थी और मैंने बहुत परिश्रम के बाद वो जब रोड बनाया तो लोग चर्चा करते थे, भाई साहब इस रोड का काम स्टार्ट कर दिया तो हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इस रोड का काम स्टार्ट कर दिया तो खंडार के लोगों की बेसिक डिमांड है ये और खंडार के लोग 100% वोट हमारे को देंगे। मैंने पूरे 4 साल उस रोड की एनओसी लेने में लगाए, उस रोड का काम चालू किया। फिर भी चुनाव हारना मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि पहले 1 साल के अंदर इंक्लूडिंग विधानसभा सेशन चलते हुए भी मेरी विधानसभा में 298 दिन की प्रेजेंस थी जी। बिल्कुल। दूसरे सेशन में भी मेरी विधानसभा के अंदर मेरी 290 दिन की प्रेजेंस। मुझे शाम को भी मौका मिलता था विधानसभा से, मैं शाम को भी कई बार किसी का कोई कार्यक्रम है कुछ है तो मेरा प्रयास रहता था मैं चलो गाँव में, मेरे लोग हैं, मुझे याद कर रहे हैं, इन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव हारना, आपने ठीक कहा
शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन क्या वो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है लोगों की, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे तो मैं खरा उतर गया था, जी लेकिन वहाँ के लोग जो है मुझे लगता है कि जातिवाद की ओर जो हमारा प्रदेश दौड़ पड़ा है, जी मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जाति के हिसाब से कैंडिडेट्स को वोट मिलने लगे हैं। पर वो तो एससी सीट है सर, दोनों ही शेड्यूल कास्ट बिल्कुल अनुसूचित जाति वर्ग से आई आते हैं। एग्री, लेकिन जैसा कहा जाता है एसटी समाज, एससी समाज और अल्पसंख्यक समाज, ये तीन धड़ा एक जाति कांग्रेस के पक्ष में चली जाती है। जी मैंने काम किया, उसके बाद मुझे एससी का भी वोट मिला, एसटी का भी मिला, लेकिन जितना परसेंटेज विकास के कारण मिलना चाहिए था जी उतना नहीं मिला। उसका रीजन भी ये है, उसका रीजन है कि वहाँ के लोगों ने विकास को कंपेयर करने का कभी एग्जाम्पल ही कोई नहीं बना पाया। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब दोबारा मैं हारने के बाद उन्होंने तुलना की जी कि इन 5 सालों में क्या हुआ। मैंने 1850 करोड़ का काम किया, और जब हम पिछले 15 साल का उनका अशोक जी का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उन्होंने 125 करोड़ का काम किया। जी बिल्कुल, उनका नाम सीएम के नाम पे है, पहले मंत्री भी रहे। ये दुर्भाग्य है, और मैं तो ये कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे प्रदेश की जनता को जातिवाद से उठकर निर्णय लेना चाहिए। हमारे प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए, अगर हम इसी ट्रैक पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने बिहार की ओर पहुंच जाएंगे। कास्ट वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आज हमारे को वोटिंग करनी चाहिए। हमारे लिए कौन दल काम करता है उसके लिए करनी चाहिए, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम कर सकता है उसके लिए वोटिंग करनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति या किस पार्टी का नेता निष्पक्ष निर्णय लेके इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने देखा कई बार जाति का फेवर करते करते आदमी इतना डूब जाता है कि उसे सही और गलत का कंपैरिजन ही नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में जब जनता को वो सब फेस करना पड़ता है तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि वो क्या करे। कई सारे नेता तो खाई जाति का रहे जी, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। मेरी जाति मेरे साथ खड़ी है इसलिए मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इसलिए मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस चुनाव में कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रविंद्र भाटी, जैसे कि आपके बयाना से जो लेडी जीती हैं रितु बनावत, या भीलवाड़ा में देख लीजिए आप अशोक कोठारी, या यूनुस खान, या जीवाराम चौधरी। जाति के कैंडिडेट दूसरे भी खड़े थे उनके। रविंद्र भाटी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ तो 3 कैंडिडेट उनकी जाति के थे, एक बीजेपी से थे, एक वो खुद थे, और एक पूर्व विधायक थे। तो वहाँ मैटर क्यों नहीं करती जाति? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया जी। आपने ये कहा कि उसी जाति के कैंडिडेट थे, उसके बाद भी किस व्यक्ति के अंदर जातिवाद का कहें कि हम उसको कहेंगे कि जातिवाद कौन व्यक्ति सर्वाधिक करता है जी, इस पे भी इसका तो भी कंपैरिजन आ गया। ऐसे लोग आते हैं आपके पास कि हमारे कास्ट के व्यक्ति ने ये क्राइम कर दिया है, मदद कीजिए, या दूसरे नेताओं के पास अपने साथियों आते हैं और हमारे पास तो इस हद तक आते हैं कि हम आपकी जाति के इसलिए आप हमारी मदद करो जी। मैं चोर हूं तो मदद करो, मैं मर्डर करके आया हूं तो मदद करो, ठेका दिला दो, ये कर दो। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट राजनीति करता हूं, संघ का संघ सेवक हूं, इसलिए मैंने जीवन में तय किया है, आज भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद भी मेरा प्रयास रहता है मैं झूठ नहीं बोलूं।